राष्ट्रीय दलित महासंघ राष्ट्रीय महासचिव राजेश कटारे अपने पूर्व कार्यक्रम के अनुसार इंदौर आए और उन्होंने यहां महासंघ के स्थानीय पदाधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक माणिक बाग स्थित रहमान बगीचे में आयोजित की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश कटारे ने कई मुद्दों पर चर्चा कर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए तथा कुछ नए लोगों को नियुक्ति पत्र भी भेंट किए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कटारे ने बैठक में प्रदेश महामंत्री के पद पर दिलीप ठक्कर और जिला अध्यक्ष पद पर सलीम शेख, इंदौर महिला जिला अध्यक्ष पद पर आयशा नवाब, महिला प्रकोष्ठ के पद पर श्रीमती सविता कुशवाहा, मीडिया प्रभारी का दायित्व पत्रकार प्रकाश महावर कोहली को सौंपते हुए नियुक्ति पत्र भेंट की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। महासंघ को बड़े स्तर पर खड़ा करने की बात भी की गई। वहीं इस अवसर पर प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर बिवाल, डॉक्टर आनंद वर्मा, प्रेमजीत वर्मा, आयशा शेख, मुन्ना पहलवान, मुकेश बड़ोदिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। पिछले दिनों जो सीधी कांड हुआ आदिवासी युवक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि ने जो पेशाब किया है, क्या कहेंगे? उसके अंदर देखिए क्या रहता है कि उसमें मिश्रा जी करके थे वो लोग, और उसने जो कांड किया था बहुत ही निंदनीय है। उसकी भी जितनी भी निंदनीय किया है बहुत ही कम है, क्योंकि एक कहना चाहिए आदिवासी समाज का एक बंदा जो कि बेचारा सीधा साधा था, मन बुद्धि का था, लेकिन उसको जो है उसको साले बाथरूम करके हमने जो करा है वो गलत किया है। तो लेकिन उसमें सीएम साहब ने तत्काल उसको अरेस्ट करने के आदेश करे और उसमें उसको सजा भी हुई, मेडिकल भी हुआ और उसमें उसको मकान के ऊपर बुलडोजर भी चलाया। हम उसके लिए, उस कार्यक्रम के लिए और उस कार्रवाई के लिए हम सीएम साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरीके से जो किया है आदिवासी के भाई के साथ। ऐसे ही हम जो चाहते हैं कि एससी के और ओबीसी के लोगों के साथ भी कोई कहीं अत्याचार होता तो तत्काल इन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री तो वहाँ जाकर के उसके पाँव धो रहे हैं, तो इसको क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि आज जो ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के अंदर जो मैसेज जाना चाहिए, और वो मैसेज ये गया है कि आज हम उनको ये पता नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ बुला के उसके साथ जो उन्होंने सहानुभूति दर्शाई है, तो हम उसमें यही कहना चाहते हैं कि जो ऐसे की घटना कई जगह हुई है, तो ऐसे सबके साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या है, इसको सीएम साहब को वहाँ बुला के, सबको बुला के वहाँ पे सम्मान भी करना चाहिए। क्या सीएम साहब की ये नोटंकी उसको नहीं, उसको नोटंकी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका हृदय से उन्होंने उनका सम्मान किया है और उसमें इस तरीके से चुनाव को माहौल ना बनाते हुए मेरा तो ये मानना है पर्सनली कि उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और उनको घर पे बुला के उन्होंने भोजन भी कराया और प्रेरित हुए। उसमें एक संदेश दिया है कि हम पिछड़े वर्ग, ओबीसी और आदिवासी के हम सब साथ हैं। आपका परिचय? राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय दलित महासंघ। कटारे जी बताएं, राष्ट्रीय दलित महासंघ की आज इंदौर में बैठक आयोजित की गई है, क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रीय दलित महासंघ की जिला स्तरीय बैठक सलीम भाई, दिलीप भाई के नेतृत्व में, किशोर जी के नेतृत्व में, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में रखी गई, क्योंकि आज जो मध्य प्रदेश के अंदर के साथ साथ भारतवर्ष के अंदर तो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अब हम सबको हमारे कहना चाहिए जिसमें एससी के लोग, ओबीसी के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, सारे लोगों को मिलकर एक मंच पर आना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय दलित महासंघ पूरे दलित वर्ग के साथ में रहता है और दलित महासंघ की लड़ाई लड़ता है। क्योंकि अभी वर्तमान में जो आज हमने इंदौर में दिलीप भाई को प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय दलित महासंघ में प्रदेश की कमान उनको हाथ में सौंपी है, प्रदेश के महामंत्री बनाया है, सलीम भाई को जिला अध्यक्ष बनाया है, मऊ में हमारे पहलवान जो है उनको नगर शाखा अध्यक्ष बनाया है, हमारे वर्मा जी को भी हमने पदाधिकारी उनको प्रदेश में लिया रखा है। बाकी हम सब अभी वर्तमान में एक छोटी सी बैठक की है, लेकिन अब हम बड़े रूप में जो है इंदौर के अंदर, इंदौर संभाग के अंदर अब हम ज़्यादा से ज़्यादा होकर और सारे तरीके से जो है सरकार को देने का काम करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो आज हमारे एससी के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर हम जो है और अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ेंगे। अब हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एससी के वर्ग के लोग हैं
और अभी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी ये स्थिति है भाई साहब के सारे स्कूलों में मंदिरों में नहीं चढ़ने देते, ऐसे कई जगह अभी कई मध्य प्रदेश के अंदर अपने कहना चाहिए जो एक अपना मऊ के अंदर क्या उसका क्या नाम है अपना शिवपुरी के अंदर एक एससी के बंदे को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया, उसको जो है वहाँ के समर्ण जाति के लोगों ने उसको बारात नहीं लगने दी और पथरावबाजी करी, वो टीवी पे और सोशल मीडिया में भी आया था। और हम चाहते हैं कि जब अभी ऐसी स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जो कह रहे थे कि हम सबको एकत्रित होना चाहिए और एक होकर हम सब चल रहे थे, लेकिन हाँ आज हम भी इतने सक्षम होने के बाद भी, पढ़ाई होने के बाद भी, और हम एक मंच पर नहीं आ पा रहे हैं। और क्योंकि हमारे कुछ एससी भाइयों की भी गलती, हम एससी भाई के पिछड़ा ओबीसी के सारे लोगों से अपील करते हैं कि सब इस मंच के तरह आए और इसके साथ दें और हम सब मिलके एक अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा ठीक है, उनके चरणों में नमन करते हुए यहाँ दलित समाज की बात होती है तो मन के अंदर जो गुबार है वो अपने आप बाहर आने की कोशिश करते हैं और मुझसे बैठा नहीं जाता है, चुप रहा नहीं जाता है, तो जहाँ अवसर मिलता है तो मैं अपनी बात कहता हूँ। अभी आदरणीय कमल जी ने जाति प्रमाण पत्र की बात कही है। राष्ट्रीय सफाई आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजना पवार जी अभी दिल्ली से मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पे आई थी। उनके कल यहाँ रेसिडेंट अपने ISPL में बैठक हुई और जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा वहाँ पर उठा, तो उन्होंने ये जानकारी दी और कलेक्टर साहब ने इसको एक्सेप्ट किया है कि जाति प्रमाण पत्र में जो 50 साल का रिकॉर्ड मांगा जाता था उसको कोर्ट ने खत्म कर दिया है। अगर इसमें अधिकारी अगर परेशान करता, मैंने पवार मैडम से कल जूनियर दौर में उनका सम्मान करवाना था, वहाँ भी उनके सामने मैंने ये बात रखी थी कि 50 साल का जो रिकॉर्ड मांगते हैं और अधिकारी हम लोगों को परेशान करते हैं, पूरा दलित समाज जो है जाति प्रमाण पत्र के नाम से कभी परेशान है। तो उन्होंने वहाँ भी ये बात कही कि हाईकोर्ट का आदेश हो गया है, अगर कोई भी आपसे 50 साल का रिकॉर्ड मांगे तो आप उससे बिल्कुल बहस करो कि कोर्ट का आदेश है, इसका आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, आज हम कहते हैं कि पूरे देश के अंदर 85% दलित समाज है। जो माननीय काशीराम साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो मिशन छेड़ा था, उस मिशन के बाद में जो दलित समाज था, उस दलित समाज में जागृति पैदा हुई और जागृति पैदा होने के बाद में हम दलित समाज के जो लोग हैं वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। मैं पुनः माननीय काशीराम साहब को धन्यवाद दूंगा। तो मायावती का तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मायावती ने तो माननीय काशीराम साहब के जो मिशन है उस मिशन को ही पूरा खत्म कर दिया है। और अभी डॉक्टर ने जो बात कही है कि भारतीय संविधान को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। 763 पेज का संविधान बन के तैयार हो चुका है और वो बनाया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी देवकीनंदन ठाकुर, जो अपने यहाँ पे कथा करके गए हैं, और 2 शंकराचार्य है। ये 4 लोगों ने मिलकर सर ये ब्राह्मण लोगों ने उसको बना करके और मनुवादी संविधान 763 पेज का बना करके तैयार रख दिया है और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के हाथ में वो दे दिया है। जैसा भी डॉक्टर ने कहा कि 2027 में बिल्कुल सही बात है कि 2027 में जब मनुस्मृति तो उसको मतलब है ना लागू कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से नोटबंदी हुई है इसी प्रकार से संविधान को जला करके मनुवादी संविधान लागू कर दिया जाएगा। अब कहने को तो बहुत कुछ बात है, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं हम लोगों का यह दायित्व बनता है। जब डॉक्टर ने कहा ये संविधान को अगर हमें बचाना है तो हम आज उस स्थिति में नहीं है कि हम एक राजनीतिक पार्टी या राष्ट्रीय दलित महासंघ के माध्यम से चुनावी मैदान में उतर जाए, लेकिन भाजपा को हराने के लिए जो भी पार्टी मतलब कांग्रेस ही सबसे बड़ा विकल्प है और 75 साल से जी रहे थे और उन्हीं के राज में
तो हम कांग्रेस पार्टी का साथ दें और आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव हमारी परीक्षा की घड़ी है। अगर इस विधानसभा चुनाव में हमने पानी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाई तो ये मान के चलो कि 2024 में होने वाले चुनाव में 400 से ज़्यादा, ठाकुर साहब, 400 से ज़्यादा सीटें नरेंद्र मोदी EVM के माध्यम से लेके जाएगा और संविधान को पूरी तरह से नष्ट कर जाएगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं उतना ही चर्चा के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।